हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आया हूँ और इस ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम इस ड्रामा के हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम फेंग सुजन है और ये अभी यहाँ पर टीचर की जॉब के लिए आई हुई होती है रॉन्ग फैमिली में। फिर सुजन अपने एग्ज़ाम कंप्लीट करके इन लोगों को पेपर देती है। अब मिसेस रॉन्ग इसका पेपर देखती है और कहती है कि तुमने सभी आंसर करेक्ट लिखे हैं। जियान चिंग जो कि मिसेस रॉन्ग का भतीजा है, वो सुजन से कहता है कि जो तुमसे पहले लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, वो लोग तुम्हारी तरह करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहे थे। अब मिसेस रॉन्ग सुजन को बैठने के लिए बोलती है और उससे पूछती है कि मिसेस फैंग, आप कहाँ रहती हैं और आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं। तो सुजन उन लोगों को अपना पता बताती है और कहती है कि मेरे डैड की मेडिसिन की शॉप हुआ करती थी, लेकिन एक बार आग लगने की वजह से वो शॉप पूरी तरह से जल गई और हमने अपना सब कुछ खो दिया। अब मिसेस रॉन्ग जिनचुन से कहती है कि अच्छा बता दो कि इसका क्या काम है। अब जिनचुंग उसको बताता है कि मिसेस रॉन्ग का जो बड़ा बेटा है वो अभी मिलिट्री एकेडमी से आया है, तो इसकी स्टडी में तुम्हें हेल्प करनी है। और मिसेस रॉन्ग की 2 बेटियां हैं जिन्हें तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना है। फिर सुजन कहती है कि मैं समझ गई, मैंने और भी स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो मैं उन लोगों को आराम से पढ़ा लूँगी। फिर मिसेस रॉन्ग कहती है कि मुझे दोनों लड़कियों की फ़िक्र नहीं है, लेकिन जो उसका बड़ा भाई है, तुम उससे कुछ ही साल बड़ी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात सुनेगा। सुजन कहती है कि आप फ़िक्र ना करें, मैंने इस एज के बहुत से लड़कों को पढ़ाया है, तो मैं उसे भी आराम से पढ़ा लूँगी। फिर मिसेस रॉन्ग सुजन को जॉब दे देती है। अब सुजन रॉन्ग फैमिली से निकलकर बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक कार आ रही होती है जिसमें हमारे इस ड्रामा का हीरो बैठा होता है। इसका नाम रॉन्ग जियाचिंग है और सुजन उसे देख रही होती है। अब सुजन अपने घर की तरफ आ रही होती है, तभी वो देखती है कि रास्ते में सभी पब्लिक जमा है और एक लेडी उसकी मॉम पर चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि तुमने मेरा सारा सामान ख़राब कर दिया, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। फिर सुजन जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है और उससे कहती है कि मॉम आप ठीक तो हैं। और फिर वो देखती है कि उसके मॉम के गर्दन पर निशान होता है मार का। फिर अपने मॉम से कहती है कि मॉम उसने आपको मारा है, लेकिन हुआ क्या है। फिर सुजन की मॉम उसे बताती है कि इसने अपना सामान खुद ही ख़राब किया है और ये अब मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। और वो लेडी अभी तमाशे कर रही होती है और कह रही होती है कि देखो, इसने पहले मेरा सारा सामान ख़राब किया और ये अब झूठ कह रही है। अब इस लेडी की बात सुनकर सभी लोग सुजन की मॉम को बुरा भला कह रहे होते हैं। फिर सुजन उस लेडी से कहती है कि एक तो तुमने अपना सारा सामान खुद ख़राब किया और अब मेरी मॉम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। तुमने कितनी बार हमारे घर से सामान चोरी किया है, लेकिन मैंने तुम्हारी चोरी को नज़रअंदाज किया और आज तमाशे कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को मारने की। अब सुजन सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहती है कि अगर किसी की भी हिम्मत हुई अगली बार से मेरी फैमिली को परेशान करने की, तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अब ये बोलकर सुजन अपनी मॉम को लेकर घर आ जाती है। सुजन अपनी मॉम से कहती है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस लेडी को मज़ा चखा ही दिया, इतने दिन से वो हम लोगों का फ़ायदा उठा रही थी। फिर सुजन की मॉम कहती है कि मुझे डर है कि अब हमारे पड़ोसी तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। फिर सुजन अपने मॉम से कहती है कि मॉम सभी के साथ इतना अच्छा नहीं बनना चाहिए। अगर आज हम उस लेडी को सबक नहीं सिखाते तो सभी लोग हमें कमज़ोर समझते और ये आज हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, कल दूसरे करते हैं। फिर सुजन अपने मॉम से पूछती है कि मॉम क्या आपने फिर से डैड को अफीम दे दी। इसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए मैंने दे दी। फिर सुजन कहती है कि डॉक्टर ने कहा है ना कि उन्हें पेन किलर दी जाए। अब ऐसे अफीम देकर आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी परेशानी और बढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसा अगली बार से मत करिएगा। फिर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है। अब रात में सुजन एक क्लब में आती है जहाँ पर वो काम किया करती थी। वो वहाँ के बॉस से मिलने जाती है। अब बॉस उससे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे लिए कोई गुड न्यूज़ लाई होगी। फिर सुजन कहती है कि सरप्राइजली सब कुछ अच्छा गया और अब मैं 2 दिन में रॉन्ग फैमिली में चली जाऊँगी। फिर बॉस कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि मिसेस रॉन्ग को तुमने इतनी जल्दी कैसे खुश कर दिया। सुजन उन्हें बताती है कि मिसेस रॉन्ग का जो हस्बैंड है वो अपने कंकुबाइन सन की बहुत ज़्यादा ही फेवर करता है और कंकुबाइन सन एक प्रीटी और यंग लेडी है। इसीलिए मिसेस रॉन्ग दिखा रही होती है कि वो टीचर को हायर करना चाहती है, लेकिन असल में वो एक हेल्प चाहती है। इसलिए मैंने एक गरीब और मासूम बनने का प्रिटेंड किया ताकि वो मुझे ईजिली हायर कर लें, क्योंकि मेरे से अच्छा ऑप्शन उन्हें कौन मिलेगा। फिर उसका बॉस उसे पूछता है कि तुमने मिसेस रॉन्ग के हस्बैंड रॉन्ग डिंकुन को देखा कि नहीं। फिर सुजन कहती है कि नहीं, मैंने सिर्फ मिसेस रॉन्ग को और उसके साथ एक और आदमी था जिसका नाम जुनचुंग था। फिर उसका बॉस उसे कहता है कि जुनचुंग से तुम बचकर रहना, क्योंकि ये अभी रॉन्ग फैमिली में हमेशा दिखने वाला है तुम्हें। फिर उसका बॉस कहता है कि तुमने पहले स्टेप को कंप्लीट कर ही लिया है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप ये कंप्लीट करना है कि जो ये फाइल देख रही हो उसे पढ़ो। अब सुजन उस फाइल को खोलकर देख रही होती है। उसमें रॉन्ग फैमिली के सारे मेंबर के इन्फॉर्मेशन और उनकी फ़ोटो होती है। अब सुजन वो फाइल देखकर अपने बॉस से कहती है कि बॉस इसमें सारे इन्फॉर्मेशन है रॉन्ग फैमिली के बारे में, तो अब मुझे क्या काम करना है। इसका बॉस कहता है कि ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने हमें जानने दी है। रॉन्ग फैमिली का जो हेड है रॉन्ग डिंकन,
इसने बहुत ही ज़्यादा काले धंधे किए हैं। मुझे उसके काले धंधे के बारे में जानना है। हमें इसके खिलाफ सबूत ढूंढना है ताकि हम रोंग ढिंकुन को सज़ा दिला सकें। तो अब तुम्हें इस फैमिली में जाना है और उसका भरोसा जीतना है ताकि तुम पर किसी का शक ना हो और तुम रोंग ढिंकुन के खिलाफ सारे एविडेंस ढूंढ लो उसे सज़ा दिलाने के लिए। फिर सुजन सभी फैमिली के मेम्बर की फ़ोटो देखती है और कहती है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गई। फिर वो फाइल में से एक पेपर निकालती है जिसमें रोंग जियाचिंग की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, लेकिन उसकी फ़ोटो नहीं होती है। फिर बॉस उसे बताता है कि रोंग जियाचिंग रोंग ढिंकुन का सबसे बड़ा बेटा है और जियाचिंग जब छोटा था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और जब ये 12 साल का हो गया था तो उसे मिलिट्री ट्रेनिंग में भेज दिया गया था और अभी ये कुछ ही दिन पहले आया है, इसीलिए इसकी कोई फ़ोटो नहीं है हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जियाचिंग पसंद करेगा और तुम पर ट्रस्ट करेगा, तो तुम इधर अच्छे से अंडर कवर में अब काम कर पाओगी। तो क्या तुम इससे जीत पाओगी? फिर सुजन कहती है कि मैं कर लूँगी, आपने ये काम मुझे दिया है तो मैं करके दिखाऊंगी। सुजन जाते जाते बॉस से कहती है कि लेकिन बॉस, एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि मैं जब चली जाऊंगी तो मेरे पेरेंट्स अकेले बच जाएंगे। और बॉस कहता है कि तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हारी पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए। फिर सुजन अपने बॉस को थैंक यू बोलती है और वहाँ से निकल कर नीचे आ जाती है। वहाँ पर वो अपने क्लब की एक फ्रेंड से बात कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि जियाचिंग को उसका फ्रेंड क्लब में ले आता है और कहता है कि ये फ़न प्लेस है ना। वो यहाँ पर जियाचिंग को ज़बरदस्ती लाया होता है और वहाँ पर जो डांसर गर्ल होती हैं वो जियाचिंग को घेर लेती हैं और जियाचिंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो एक को धक्का दे देता है और वो गिर जाती है। अब सुजन ये देख लेती है और वो उस लड़की को उठाती है। फिर सुजन जियाचिंग की तरफ बढ़ रही होती है और वो उसे देख रहा होता है। फिर सुजन जियाचिंग से कहती है कि सर, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? अब जियाचिंग कुछ बोल नहीं पाता। अब सुजन जियाचिंग का हाथ पकड़कर बीच में आ जाती है और ये दोनों डांस करने लग जाते हैं और ये लोग इतना अच्छा डांस कर रहे होते हैं कि सभी लोग उन्हें ही देखने लग जाते हैं। अब डांस करने के बाद सभी लोग उनके नज़दीक आ जाते हैं और जियाचिंग का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें इतना अच्छा डांस करना आता है, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? अब सुजन उस भीड़ में से बाहर निकल जाती है और वो अपने बॉस से जाकर कहती है कि बॉस, देखा ना आपने, मैं इस तरह से अपने काम अंजाम दे दूंगी, आप फिक्र ना करें। फिर सुजन वहाँ से निकल जाती है और जियाचिंग उसी को ढूंढ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जियाचिंग का जाने वाला दिन भी आ जाता है और वो अपने मॉम के साथ बैग पैक कर रही होती है। तभी उस सुजन के घर के बाहर एक लड़का आता है और वो सुजन को बताता है कि बॉस ने मुझे आपके पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए भेजा है। अब सुजन अपने मॉम को बाय करती है और फिर वो रॉन्ग हाउस आ जाती है। फिर वहाँ पर वो दोनों लड़कियों से मिलती है जिन्हें सुजन को पढ़ाना है। तभी जियाचिंग और उसका फ्रेंड कार से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सर्वेंट जियाचिंग को बताता है कि आपकी टीचर आ चुकी है, वो आपकी बहनों के साथ गार्डन में है। अब जियाचिंग का फ्रेंड कहता है कि मैंने सुना है कि वो बहुत यंग और प्रीटी हैं, चलो चलकर देखते हैं। अब ये दोनों जा रहे होते हैं और यहाँ पर जियाचिंग की जो दो बहनें होती हैं वो सुजन को बता रहे होते हैं कि जो उनका बड़ा भाई है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब तभी वहाँ पर जियाचिंग और उसका फ्रेंड आ जाता है। अब ये दोनों बहनें उठकर खड़ी हो जाती हैं और वो फिर जियाचिंग को हेलो कहती है और वो उसे बताती है कि मैं आपसे आपकी न्यू टीचर हूँ और मेरा नाम फैंग सुजन है, और अपना हाथ बढ़ाती है और फिर जियाचिंग हैंडशेक करता है और उसे ज़्यादा भाव दिए बिना आगे बढ़ जाता है और सुजन खड़ी देखती रह जाती है।